नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि हमें आधुनिक काल सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि आधुनिक काल में से 50% आप मान के चलिए, 50 से 60% पेपर आधुनिक काल पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी आधुनिक काल में जो जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनकी सारी करवाऊंगी, जो भी हैं उपन्यास। फिर उसके बाद जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, फिर मैं आपको उनके विषय, पात्र, सन सब इसी तरह से करवाऊंगी जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ना कितना है और किस हिसाब से पढ़ना है। स्मार्ट बनिए, जबरदस्ती ये विद्वान बनने के चक्कर में ना पहले पेपर की तैयारी कीजिए, स्मार्ट वर्क करिए, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पढ़िए। पेपर पास हो जाएगा तो कहीं भी प्रोफेसर बन के कितने ही विद्वान बनो। ठीक है, तो पहले अपना जो जो पेपर में पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा आपको 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक तो कम से कम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बातें हो चुकी हैं, अब हम चर्चा करते हैं आज के टॉपिक उपन्यास पे। हम शुरू करेंगे नागार्जुन पे। स्मार्ट वर्क, मेरा मानना है स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम किसके? नागार्जुन जी के। नागार्जुन जी आपको पता है इनका मूल नाम देखिए क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, और ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, सबसे पहला है इनका रतिनाथ की चाची, दूसरा है इनका बलचनामा, तीसरा है इनका, नहीं चलो शुरू से करते हैं एक बार। सबसे पहला है रतिनाथ की चाची, 1948, मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण। ठीक है, दूसरा बलचनामा, वर्ष 1952, विषय वस्तु नायक बलचनामा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष, यानी कि बलचनामा इसका पात्र भी, हालांकि इतना आसान तो पूछेगा नहीं कि बलचनामा का पात्र बलचनामा ही है, ये तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अच्छा अगला है नई पौध, प्रकाशन वर्ष 1953, विषय वस्तु असंगत विवाह एवं जर्जर सामाजिक मान्यताओं का विरोध। ठीक है, अगला चलते हैं। उपन्यास बाबा बटेश्वर नाथ, वर्ष 1954, विषय वस्तु बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष। अगला वरुणा के बेटे, प्रकाशन वर्ष 1957, विषय वस्तु मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा। अगला दुखमोचन, प्रकाशन वर्ष 1957, विषय वस्तु ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण। ओके, ठीक है। अगला उग्रतार, प्रकाशन वर्ष 1963, विषय वस्तु अग्नि और कामेश्वर की प्रेम कथा है ये। ठीक है, अगला चलते हैं। हीरक जयंती 1961, विषय वस्तु समकालीन शासक वर्ग के नेताओं की चरित्रहीनता का मिश्रण। ठीक है, अगला जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, ये दोनों 1968 के हैं। और इमरतिया की विषय वस्तु क्या है? समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है इसमें। ठीक है, अगला पारो 1975, बाल विवाह की कुरीति एवं एक युवती की दारुण कथा। ठीक है, अगला गरीबदास 1979, स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्रण। ठीक है, चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं क्या? चलो मैं बता देती हूँ इसकी ट्रिक। देखिए मैंने जिस तरह हिसाब से इसकी तैयारी करी है ट्रिक की, इसकी ट्रिक है 2 पार्ट्स में बनेगी इसकी ट्रिक। तो पहले हम देखिए, रतिनाथ की चाची बलच ने नई पौध बाबा के बेटे का दुख कम करने के लिए लगाई। ठीक है, रतिनाथ की चाची एज इट आ गया, बलचनामा, नई पौध, बाबा यानी बाबा बटेश्वर नाथ, बेटे यानी वरुणा के बेटे, दुखमोचन कम करने के लिए लगाई। अब सेकंड ले लेंगे इसका उग्रतार से। उग्रतार का क्या होगा? उग्रहीन ने जैम खाते हैं ना जो हम, फ्रूट जैम और इमरती जो होती है आपको पता होगी, पनीर वाली इमरती भी होती है, सिंपल वाली भी होती है, जलेबी की तरह जो होती है। ठीक है ना, टेस्टी बहुत लगती है खाने में, खा के देखना। उग्रहीन ने
जेम इमरती पारों के साथ गरीबों में बांटी। ठीक है। उग्र मतलब उग्रतार, हीर मतलब हीरक जयंती, जेम मतलब जमनिया का बाबा, इमरती मतलब इमरती के पीछे बस या लगा दो, पारो का पारो आ गया, और गरीब यानी कि गरीबदास। ठीक है। चलिए अब आगे चलें, आगे आ गया है तो आगे चलते हैं। आगे आ गई है अब आपकी फणीश्वरनाथ रेणु जी आ गए हैं। ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका तो उपन्यास मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैला आंचल, प्रकाशन वर्ष 1954, विषय वस्तु पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव में किसान जमींदार संघर्ष। ठीक है। राजनीतिक आंदोलन भी दिखाए गए हैं इसमें, और इसके प्रमुख पात्र हैं बावन दास, तहसीलदार विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत, महंत सेवादास, महंत रामदास, कालीचरण और वासुदेव, और जो ये हैं ये रामकिशन बाबू, हरगोरी और कमला लक्ष्मी, पुलिया, पार्वती, बहुत सारे पात्र हैं इसमें, ये हैं सारे। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, परती परी कथा। परती परी कथा 1954 से 3 साल बाद 1957। ठीक है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है इसमें। ठीक है। नेताओं की स्वार्थ परायणता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पार्टियों का जो खोखली इनकी राजनीति होती है उसको दिखाया गया है सब। ठीक है। दीर्घतपा 1963, भ्रष्ट व्यवस्था के मध्य एक ईमानदार व्यक्ति की कहानी है ये। भ्रष्ट व्यवस्था के अंतर्गत एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है ये। ठीक है। जुलूस, जुलूस का विषय वस्तु कई बार आ गया है। देखिए प्रकाशन वर्ष है इसका 1965, पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कितने चौराहे 1966 का है। बालक एवं मदन मोहन के केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। ठीक है। पलटू बाबू रोड 1979, पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी। रामरतन राय, अपूर्ण उपन्यास। ठीक है। ये तो हमें याद ही रहेंगे, ट्रिक आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और देखो ऐसे बन जाएगी इसकी ट्रिक कि उसका आंचल मैला हो गया या फिर मैला हो गया उसकी, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा है इसकी ट्रिक कैसे बनाई थी मैंने, पता नहीं बनाई थी, लिखी नहीं है कहीं पे इसकी ट्रिक मैंने। ठीक है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं किस पे, श्रीलाल शुक्ल जी पे चलते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का तो राग दरबारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पकड़ाई देते हैं ये, या तो गर्मियों के एग्जाम में, गर्मियों में नहीं तो सर्दियों में, साल में एक में तो आ ही जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। श्रीलाल शुक्ल जी ने सबसे पहला लिखा है सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज है 1957 का। ठीक है। 1957 का है ये, और इसका जो विषय वस्तु है वो क्या है, प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की कहानी है ये। ठीक है। उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की कहानी। दूसरा है अज्ञातवास ना 1962 का। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति दुष्ट व्यवहार और उसका फिर पश्चाताप इसमें दिखाया गया है। ठीक है। तीसरा है हमारा राग दरबारी 1968, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। ठीक है। और इसमें दिखाया गया है, आप भ्रष्टाचार दिखाया गया है, राजनीति दिखाई गई है पूरी, और रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है ये। रिपोर्ताज शैली का व्यंग्य ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके प्रमुख पात्र हैं वैद्य जी, रंगनाथ, रंगनाथ पूछा जाता है, रंगनाथ वैद्य जी। ठीक है। रुपन बाबू, जोगनाथ, सनीचर, दरोगा जी, खन्ना मास्टर और पहलवान, बद्री पहलवान। ठीक है। तीसरा है आदमी का जहर 1972 ईस्वी। अगला है पांचवा, चौथा है आदमी का जहर, पांचवा है सीमाएं टूटती हैं 1973। अपराध और रोमांस की मिश्रित कहानी है ये। ठीक है। छठा है मकान 1976। एक म्यूजिशियन होते हैं बाबू, उनके मकान के लिए अफसरों की खुशामद दिखाई गई है इसमें। ठीक है। अगला है पहला पड़ाव 1987। भवन निर्माण में मजदूरों का शोषण दिखाया गया है कि जब भवन निर्माण बनता है तो मजदूरों का शोषण कैसे किया जाता है वो दिखाया गया है इसमें।
ठीक है। अगला है 8वां, विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत है 1998 का। राजनीति और पुरुषों के पाखंड का चित्रण है ये, ठीक है। चलिए इसकी ट्रिक बनाऊं क्या? इसकी ट्रिक देखिए, हम ऐसे बना सकते हैं कि लिखी हुई है मैंने, हाँ लिखी हुई है, देखिए। सूरज अज्ञातवास काट कर दरबार में आया, इस आदमी की सीमाएं टूटी हैं, क्यों? क्योंकि उसके मकान पर पड़ाव कर लिया है विश्रामपुर के संतों ने, ठीक है। ऐसे बनाइए आप इसकी ट्रिक। ऐसे भी आपको दिमाग में बस सेट होनी चाहिए, 2 बार देखो 3 बार देखो, दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी कि पेपर में आगे ही आगे याद रहेगा सब कुछ, ठीक है। आगे वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी आज, मैं सोचती हूँ छोटी छोटी वीडियोस ज़्यादा सही रहती हैं, तो रामदर्श मिश्र का भी देख ही लेते हैं। रामदर्श मिश्र हैं हमारे आंचलिक उपन्यासकार। इनका पानी के प्राचीर 1961, गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण इसकी विषय वस्तु। जल टूटता हुआ 1969, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ। देखिए मैंने जितने भी अब तक 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं ना, उनमें रामदर्श मिश्र का आरोही अवरोही में तो आया नहीं है एक भी क्वेश्चन। आए हैं तो ये पानी के प्राचीर किसका है और जल टूटता हुआ किसका है, बिना दरवाजों का मकान किसका, ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसके आरोही अवरोही के चक्कर में तो बेशक मत पड़िए, और हो जाता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि इतने तो याद हो नहीं सकते ना हमसे, फिर इतने कैसे याद करेंगे, सब फिर मिक्स हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बीच का समय 1970, अनमेल विवाह की त्रासदी और तनाव का चित्रण। इसमें क्या दिखाया गया है? अनमेल विवाह, ठीक है। अगला है सूखता हुआ तालाब 1972, नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण, ठीक है। फिर है अपने लोग 1976, पूर्व कस्बाई और ग्रामीण जीवन का मिश्रित चित्रण। इसके बाद है रात का सफर 1976, नायिका रीता की ट्रेन यात्रा का चित्रण, ठीक है। अच्छा, रात का रिपोर्टर भी है एक उपन्यास, वो किसका है? निर्मल वर्मा का। देखिए भूल मत जाना, रात का सफर है किसका? रामदर्श मिश्र जी का, और रात का रिपोर्टर भी है, वो है नरेश मेहता का ही है, शायद नहीं पक्का नरेश मेहता जी का ही है, ठीक है। अच्छा, आकाश की छत 1979, बाढ़ की विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन, ठीक है। अगला है बिना दरवाजे का मकान 1984, नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराजय जिजीवा का अंकन। दूसरा घर 1986, प्रवासी कमलेश के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष का चित्रण। थकी हुई सुबह, एक ग्रामीण नारी की कहानी 1993, 20 बरस 1996, रिपोर्टाज शैली में लिखा एक उपन्यास है ये, ठीक है। देखिए मैं भी ना अभी कोई ये तो है नहीं बिल्कुल पक्का आपको एक बिल्कुल जो मैं कह रही हूँ वो ही होगा ऐसा, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा भरोसा तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, ऐसे आसानी से तो ये पार होने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।